हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल ट्यू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके आप सब लोगों के लिए। और टॉपिक होगा पिक कार्ड रीडिंग का कि आपकी शादी किससे और कब होगी, कौन होगा आपका फ्यूचर हस्बैंड या आपकी वाइफ, और उनकी एनर्जी कैसी होगी। अगर मैं यहाँ पे ही और शी की बात करूँगी तो आपने प्लीज़ एनर्जी को स्विच कर लेना है। तो ये आपकी करैक्टरिस्टिक को आपने देखना है, आपने रीडिंग पे फोकस करना है, एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। कि जो मैं उनको क्वालिटीज़ बताऊँगी वो लड़की या लड़के दोनों की हो सकती हैं, ठीक है। आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर, अपने फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ के लिए, तो ये सब के लिए रीडिंग होगी, ओके। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, जो डेफिनेटली या दूसरी शादी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। अगर आप डाइवोर्स हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी शादी दोबारा होगी या नहीं होगी, तो ये डेफिनेटली वो लोग देख सकते हैं जो शादी में इंटरेस्टेड हैं। डेफिनेटली उनको जानना है कि उनकी शादी किससे होगी, लाइफ पार्टनर उनका कौन होगा, किन के साथ होगा, नेक्स्ट है, एक्स है, कौन है, ठीक है। सो ये वो रीडिंग है जिसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगी, पिक अ कार्ड है। और आई विल आल्सो गिव यू माय हैंडमेड मैसेजेस जो आपके पार्टनर फ्यूचर स्पाउस की मजीद क्वालिटीज़ के बारे में बताएंगे कि उनकी नेचर कैसी होगी या कुछ भी रैंडमली जो आपको जानने की ज़रूरत है उनके बारे में। दिस विल गिव यू द क्लू। सो ये आपकी रीडिंग होगी। आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। आई विल आल्सो गिव यू देयर इनिशियल्स, ठीक है, कि उनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। आई विल यूज़ सम लेटर्स हेयर जो आपको मजीद उनके बारे में कुछ बताएंगे। विल गिव यू द हिंट। और अगर कोई ऑलरेडी आपके माइंड में है या आप जानते हो तो इट विल कन्फर्म यू, आपको कन्फर्म कर देगा, ठीक है। सो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। प्लीज़ हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोज़। और आपके सामने दो पाइल्स हैं, चूज़ कर लीजिए इंट्यूटिवली। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दैट आई डोंट ऑफर पर्सनल रीडिंग्स ऑन दिस चैनल। मैं बिल्कुल भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ हिंदी उर्दू में, स्पेशली फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, जो स्पेशली इस वाले एरियाज़ में है। तो अगर कोई आपको फेक आईडी से या फेक नंबर से या कुछ भी कह रहा है कि मैं हूँ, तो डेफिनेटली वो मैं नहीं हूँ। प्लीज़ रिपोर्ट दैम एंड आल्सो इन्फॉर्म मी। सो आप डेफिनेटली उनको रिपोर्ट्स कीजिए, ऐसे लोगों को जो डेफिनेटली आपको क्लेम करते हैं। आई डोंट डू एनी वीडियो, ऑडियो और एनी लाइव कॉल, ओके। सो मैं बिल्कुल भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, स्पेशली ऑन दिस चैनल हिंदी उर्दू, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग है, आप देख सकते हो। चूज़ कर लो वन ऑफ माई ब्यूटिफुल ब्रेसलेट्स, दिस स्टोन ब्रेसलेट्स। सो चूज़ कर लीजिए। 1 नंबर इज़ द ब्लू एंड ऑप्शन नंबर 2 इज़ डेफिनेटली अ पिंक। सो मैं मिलूंगी आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ब्लू कलर का स्टोन चूज़ किया है, ब्रेसलेट। लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे और आपकी उनके साथ कनेक्शन कैसा होगा, रोमांटिक कनेक्शन, शादी के बाद आपका रिलेशनशिप कैसा होगा या शादी से पहले अगर आप उनको जानते हो। लेट्स सी। वी हैव अ पेज ऑफ व्हील्स, सो पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस। वी हैव नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। एंड वी हैव ट्रेजर आइसलैंड नंबर 9। फिर हमारे पास है कम्युनिटी नंबर 7। सो उनका लाइफ पाथ नंबर 3, 9 या 7 हो सकता है, या आपका, या वो 39, 37 एज के हो सकते हैं, ठीक है। या आप दोनों के दरमियान में एज गैप 3, 9 या 7 का हो सकता है। ये वाले नंबर हो सकता है इन डेट्स को वो पैदा हुए हों, 3, 7 या 9। वेडिंग, या डेफिनेटली वी हैव अ न्यू लव। आई लव दिस न्यू लव। चिल्ड्रन, वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स। यहाँ से हमारे पास कैमरा। फिर हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ गाइस, वाओ वाओ। फिर हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स। हमारे पास है मैनिफेस्टेशन, वाओ। एंड वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स। सो आप लोग मुझे कम्बिनेशन यहाँ पे जो डेफिनेटली मैं आपको बात करूँगी, मुझे यहाँ पे एयर और अर्थ का कम्बिनेशन नज़र आ रहा है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। या तो आप दोनों के डिफरेंट ऐसे साइंस होंगे सन, मून या राइजिंग में, या उनके आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं उनके चार्ट में एयर और अर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। या आप दोनों डिफरेंट उसके होंगे, ठीक है। इस तरह का साइन आप दोनों में होंगे। नाउ लेट्स सी कि आपकी शादी किससे होगी। डेफिनेटली आई एम सीइंग पेज ऑफ पेंटिकल्स टू 10 ऑफ व्हील्स। ये वो इंसान है काफ़ी कैरियर फोकस्ड है, ठीक है। उनके लिए फैमिली, रिलेशनशिप, कैरियर, उनका बिजनेस, हर चीज़ उनको लाइफ में परफेक्ट चाहिए, ठीक है। ये ऐसे पार्टनर होंगे कि, और ये ऐसे भी होंगे जो हार्ड वर्क करने से बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। कोई भी छोटा सा काम स्टार्ट करना है या किसी तरह से भी किसी चीज़ की पोटेंशियल है या कोई भी जॉब करते हैं, इनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा या अच्छा या बुरा नहीं होगा। ये डेफिनेटली वो काम करेंगे जो क्वालिटी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी।
तो काफ़ी परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं इस तरह के मामले में कि इनको हर चीज़ अच्छी चाहिए, और डेफिनेटली लर्निंग का, हमेशा नई चीज़ों का, स्किल्स का शौक़ होगा उनको, एक क्यूरियोसिटी होगी इनमें। जितनी भी इनकी एज होगी, हो सकता है आपसे एज में छोटे हों या बड़े भी होंगे, तो इनके अंदर हमेशा एक बच्चा ज़िंदा रहेगा, जो ये हमेशा एक, जैसे एक बच्चा होता है उसको एक नई चीज़ मिलती है तो वो हमेशा वो सीखना चाहता है, देखना चाहता है। तो आप डेफिनेटली विद द पेज ऑफ व्हील्स आप इनके साथ बहुत ज़्यादा स्टेबल रहोगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होगी इस पार्टनर के साथ। मुझे लगता है कि ये खुद का अपना कोई बिज़नेस करते होंगे, या जो अगर जॉब भी करते होंगे तो साथ में जैसे कोई अपनी, जैसे अपना कोई फार्म होगा या अपनी कोई प्रॉपर्टी होगी, उसको भी टेक केयर करते होंगे। तो यह हो सकता है उनकी कुछ मल्टीपल जॉब हो सकती हैं, कि हो सकता है डिफरेंट टास्क करते हों, जैसे कोई हॉबी के तौर पे, एक्टिविटी के तौर पे, या मल्टी बिजनेस हो सकते हैं उनके। तो इनकी इनकम के तरीके बहुत होंगे, ठीक है। इनको डेफिनेटली पैसे की आपको इनके साथ कोई इशू नहीं होगा। सो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, और आपको इनके साथ एक स्टेबल लाइफ मिलेगी, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों के लिए यू विल बी फाइनेंशियली सिक्योर, ओके। आप एक डेफिनेटली फाइनेंशियली सिक्योर रहोगे इस पार्टनर के साथ। तो आप दोनों में मुझे एज गैप डेफिनेटली नज़र आ रहा है, या तो आप छोटे होंगे या वो आपसे छोटे होंगे, लेकिन एनर्जी आप लोगों की बहुत ही स्ट्रांग है, स्टेबल होगी। आप लोगों का हमेशा घर में पार्टीज़, फंक्शंस, हर तरह की आपकी जो ज़रूरत होगी, आपकी नीड होगी, वो हमेशा टाइम पे पूरी होगी विद दिस पार्टनर, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विद द ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आप या हो सकता है दोनों मिल के भी स्टार्ट करो कुछ विद दिस कपल हेयर। ब्लॉसमिंग अबंडेंस हो सकता है आप खुद का कोई बिजनेस क्रिएट करो टुगेदर आफ्टर मैरिज। शादी के बाद आप खुद अपने दोनों ही, आप डिफरेंट फील्ड से होगे या सेम फील्ड से होगे, या आप एक सेम बिजनेस में इकट्ठे कोई काम करना चाहोगे। सो यू विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस इन द सेम हाउस। सो आप दोनों ही बहुत हो सकता है हार्ड वर्किंग, काफ़ी सोशल पीपल होंगे, काफ़ी आप लोगों की सोशल आउटिंग, सोशल गैदरिंग, लोगों के साथ उठना बैठना, सोशल लिंक्स होंगे, या शादी के बाद आपके बन जाएंगे इनकी वजह से। अगर ये एक बहुत ज़्यादा जैसे वर्क करते हैं, ये बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आना जाना लोगों के साथ, फैमिलीज़ का, इनके फ्रेंड्स, तो काफ़ी ज़्यादा आपका कम्युनिटी में, और आपको एक वेल रिस्पेक्ट, एक काफ़ी सेलिब्रेशन और इवेंट्स इस तरह के चलेंगे। नाउ वी हैव द कम्युनिटी। सो आप में से काफ़ी सारे लोग, ये आपके डेफिनेटली जो आपका अपना रिलीजन है उसी रिलीजन से ही होंगे। आई एम नॉट सीइंग डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट रिलीजन। जो आपका अपना कल्चर है, जो आपका अपना रिलीजन है, यू हैव अ सेम कम्युनिटी, ठीक है। आप डेफिनेटली किसी कम्युनिटी, किसी गैदरिंग में, किसी सेलिब्रेशन में या किसी इवेंट पे एक दूसरे को मिलेंगे। कोई भी फॉर्मल मीटिंग हो सकती है अगर आप दोनों ही बिजनेस पीपल हो, या किसी तरह की भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप जाते हो, ठीक है, आउट देयर। सो डेफिनेटली आप इनको आउटडोर पे मिलोगे। ये नहीं होगा कि आपकी फैमिली इंट्रोड्यूस करवाएंगी। फॉर सम ऑफ यू मे बी इट्स अ फैमिली मीटिंग, लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आप खुद बाहर होगे, जब अपनी फ्रेंड्स के साथ आप अपना काम कर रहे हो, या वो अपना काम कर रहे हैं, और आपकी मीटिंग होती है कहीं फॉर्मल या पर्सनल, आपकी कोई मीटिंग है, तो डेफिनेटली गैदरिंग है किसी के साथ, फ्रेंड्स है, सेलिब्रेशन है, आप उनको तब मिलोगे वहाँ। नाउ वी हैव द ट्रेजर आइलैंड। आप देख सकते हो कि ये भी एक ट्रेजर आइलैंड है। तो मुझे लगता है कि आप सक्सेसफुल होगे इस इंसान के साथ। आपको ऐसा लगेगा कि आपने लॉटरी जीत ली है, या आप एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान के साथ हो, जो आपको भी एक फ्रीडम देगा, और इस इंसान को भी फ्रीडम चाहिए। तो दिस पर्सन विल बी योर हस्बैंड और वाइफ, विल बी वेल नाउन इन कम्युनिटी। या शादी के बाद आप दोनों एक ऐसा मिल के काम करोगे जो कि आप दोनों ही एक पावर कपल, या एक बहुत ही फेमस कपल, या एक काफ़ी वेल नाउन कपल होगे कम्युनिटी में, अपनी फ्रेंड्स में, अपने फैमिलीज़ में, या आप दोनों की आउटडोर जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी, लोग आपको जानते होंगे। सो मुझे लग रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। जहाँ तक कम्युनिकेशन की बात आती है, मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली डिफ़िकल्टी होगी इनके साथ। हो सकता है ये बहुत ओवर थिंकर हों, और जो क्योंकि ये बिज़नेस माइंड है इनका, ज़्यादातर बिज़नेस माइंड रहेगा, फोकस कैरियर पे रहेगा या अपनी ग्रोथ पे होगा, तो इनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकें। तो इनको डिफ़िकल्टी होगी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में, या उनकी लव लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होगी आपसे। आप शायद बोलने वाले होंगे तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, या एक्ट ऑफ सर्विस या एक्शन लेने वाले ज़्यादा होंगे। अगर आप दोनों के दरमियान में कन्फ्लिक्ट वगैरह होगा भी सही, या इश्यूज़ होंगे भी सही, तो आप हमेशा रिलेशनशिप को संभाल लोगे। क्योंकि मुझे लगता है कि समटाइम आप दोनों का माइंड नहीं मिलेगा, समटाइम आप कुछ चाहते होंगे, वो कुछ और चाहते होंगे, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जो है उनकी जो है उनको सपोर्ट करो, उनको डेफिनेटली समझो। तो हो सकता है कि, लेकिन ये वो इंसान है जिसको आप मैनिफेस्ट करोगे, या आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो इस वक्त, तो ये वो इंसान है। आप इसको डेफिनेटली, इस इंसान को मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। ये वो इंसान है जो आपको एक आइडियल पार्टनर के तौर पे चाहिए, और आपको वही चीज़ मिलेगी। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इस वक्त इनके साथ कांटेक्ट में नहीं हो, अगर आप इनको जानते हो, बिकॉज दे आर वेरी स्लो, बिकॉज आई एम सीइंग लाइक अ टर्टल।
सो काफ़ी स्लो हैं आपके पास आने में या आपको फीलिंग एक्सप्रेस करने में या एक्शन लेने में, अगर आप इनको जानते हो। सो फॉर सम ऑफ़ यू आई एम गेटिंग, हो सकता है ये आपकी फैमिलीज़ एक दूसरे को जानती होंगी, लाइक यू नो देम थ्रू योर चाइल्डहुड, और आपकी फैमिलीज एक दूसरे की फ्रेंड्स होंगी। अब मतलब इस तरह से रिलेटिव्स निकल के या इस तरह से लिंक्स होंगे आप दोनों के जो आप एक दूसरे को मिलोगे। बट दिस इज़ आल्सो लाइक वेडिंग एंड चिल्ड्रन। सो ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी डेफिनेटली शादी होनी है, बिकॉज वी हैव द वेडिंग। आपकी शादी ज़रूर होगी इनके साथ, एंड दिस विल लाइक वेरी, जिस तरह भी आपकी ट्रेडिशनल शादी है वैसे ही होगी, जो भी आपका ट्रेडिशन है, रिलीजन है, उसी लिहाज से होगी, और बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट होकर शादी होगी। बिकॉज एंड वी हैव द चिल्ड्रन, शादी के बाद आपके 2 या 4 बच्चे होंगे, जो डेफिनेटली आई एम सीइंग हेयर। सो यू विल हैव चिल्ड्रन विद दिस पर्सन। और अगर आप एक सिंगल मदर इस वीडियो को देख रही हो, दे विल एक्सेप्ट योर चाइल्ड, ओके, डोंट वरी, दे विल एक्सेप्ट योर चिल्ड्रन, क्योंकि ये वो इंसान है जो आपके साथ डेफिनेटली शादी करना चाहता है और आपसे करेगा। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये न्यू लव हो सकता है, जिनको आप अभी तक मिले नहीं हो, तो हो सकता है काफ़ी रोमांटिकली तरीके से आपको प्रपोज करेंगे जब आप इनको मिलोगे। दे विल डेफिनेटली प्रपोज यू, एंड फिर आप एक दूसरे को डेट करोगे। शायद कुछ अर्सा पहले आप एक दूसरे को डेट करोगे, अगर आप इनको अभी नहीं मिले हो। सो यू विल बी डेफिनेटली मीटिंग देम वेरी सून। मुझे लग रहा है कि आप इनको विद इन 10 वीक्स या 10 मंथ्स में मिलोगे, या स्पेशली इनको ऑटम सीजन में इसी में आप मिलने वाले हो इनको। दिस इज़ लाइक फ्रॉम सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, और अगस्त हो सकता है आप इनको मिलो, ठीक है, इन्हीं मंथ्स में आप इनको मिलने वाले हो। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए आप इनको डेफिनेटली वर्क, कैरियर, कम्युनिटी, आउटडोर ही मिलोगे इनको, ओके, या आपकी फैमिलीज एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाएंगी, समथिंग लाइक दैट। फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, कोई इस तरह जैसे एक दूसरे के साथ लिंक्स होंगे, जानने में आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो दिस इज़ लाइक अ न्यू लव, जिनको आप पहले हो सकता है एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे। यू विल बी इन अ रोमांटिक लव, यू विल डेवलप द फीलिंग्स। सो फिर उसके बाद आपकी फैमिलीज एक दूसरे को मिलेंगी, एंड देन यू विल गेट मैरिड। वी हैव द कैमरा। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए आप शायद अगर ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा, इनको जानते हो, तो ये डेफिनेटली आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं। ये आप हो सकते हैं फ़ोटोग्राफ़र हो सकते हैं, या आप फ़ोटोग्राफ़र हो गए, तो डेफिनेटली इनको पिक्चर सेव करना, या आपके साथ इंटरनेट पे या ऑनलाइन बात करेंगे शुरू में, हो सकता है शुरुआत में ऐसे मिलना हो आपका। लेकिन ये वो इंसान होगा जो आपकी डेफिनेटली हमेशा, जैसे मुझे नज़र आ रहा है कि पॉकेट में पिक्चर रखेंगे आपकी या फैमिलीज़ की या चिल्ड्रन की। सो दिस इज़ आल्सो लाइक अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, क्रिएटिव हो सकते हैं काफ़ी, और लर्न फ्रॉम द पास्ट। सो हो सकता है कुछ ये वो इंसान है जो आपको डेफिनेटली इस वक्त मिस कर रहा है, और आपकी पिक्चर उनके सामने है। दे डेफिनेटली वॉच योर पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया, अगर आप इनको जानते हो। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए मैं कहूँगी ये न्यू लव है, आप नहीं जानते इनको। लेट्स सी नाउ कि क्या क्वालिटीज़ इनकी हो सकती हैं। वी हैव लेट्स मेक दिस ड्रीम इनटू रियलिटी, या मुझे लगता है कि आप दोनों मिल के ही इस ड्रीम को अचीव करोगे। वी हैव अ मैरिड, तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए या तो आप मैरिड हो, आपकी पहले शादी हो चुकी है, या इनकी हो चुकी थी, तो डेफिनेटली बच्चे हैं, या उनकी कहीं शादी हो के टूटी है तो आपसे होगी। इट्स पॉसिबल, नॉट फॉर एवरीवन, ओके, क्योंकि सारी लड़कियां फिर कमेंट में शुरू हो जाती है, नहीं मुझे नहीं चाहिए शादी वाला। सो आपका हस्बैंड है, आपके पास चॉइस है, ओके, यू कैन से येस और नो टू दिस पर्सन। सो डेफिनेटली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वी हैव, ये उनके लेटर हो सकते हैं, AQLGRYCVM, ये वाले लेटर हो सकते हैं उनके। वी आल्सो हैव अनमैरिड, या एक आप में से हो सकता है पहले शादी हो चुकी है आपकी, लेकिन दूसरा अनमैरिड होगा, ठीक है, तो ये वाला कपल हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं किसी के। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ मैसेज फॉर समवन जिनको सुनने की ज़रूरत है। यू नो दिस पर्सन। सो काफ़ी सारे लोग आप शायद इनको जानते हैं, पॉपुलर होंगे आप या वो सोशल मीडिया पे। वी हैव अ म्यूज़िक या सॉन्ग्स से रिलेटेड हो सकती है उनकी जॉब या कैरियर। फ्रेंड्स, या डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स या उनके फ्रेंड्स आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे अगर आप इनको नहीं जानते हो। वी हैव अ यूथफुल, या काफ़ी यंग स्पिरिट होगा इनका, काफ़ी यूथफुल होंगे, एनर्जेटिक। वी हैव अ विंटर सीजन में आपकी शादी होगी, या आप इनको मिले होगे या मिलोगे। सो सोलमेट, वाओ, सो ये आपका सोलमेट है। आई टोल्ड यू, यू विल मैरी दिस पर्सन, अट्रैक्टिव टू यू। सो काफ़ी सारे लोग आप इनको नहीं जानते, लेकिन ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, ठीक है, एंड दिस इज़ योर सोलमेट। लाइक ये आपकी तरफ फर्स्ट मूव करेंगे, बिफोर यू विल मेक द मूव, ये आपको प्रपोज करेंगे, या ये आपकी तरफ आएंगे, ये आपकी तरफ से ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। नाउ लेट्स सी देयर लेटर्स या एनीथिंग एल्स, हमें क्या यहाँ पे पता चल सकती है। वी विल सी, ओके, आई थिंक आई ड्रॉप दैट, ओके। सो वी हैव U40, सो 40 हो सकती है एज, या 4 ईयर का एज गैप हो सकता है आप दोनों के दरमियान में। वी हैव अ V,
we have L, we have A, I, X, T, P, F. सो अगर मुझे कोई यहाँ पे नेम भी बनेगा तो मैं डेफिनेटली विल टेल यू V, A, M and G. सो नंबर्स नहीं है यहाँ पे, नंबर्स कम है. लेट्स सी नंबर्स अगर आते हैं तो मेरे पास वी विल सी. नंबर फिर नहीं आए. वी हैव आई थिंक W एंड ओके 7, या नंबर 7 है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट होगा. एंड वी आल्सो हैव I. यू विल डेफिनेटली बी वाइफ ऑफ दिस पर्सन, या आपकी होगी. और मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है. सो आप देख सकते हो दीज आर द लेटर्स. ओके, पास करके वीडियो को आप खुद यहाँ पे देख सकते हो. दिस इज़ द इनिशियल्स, मिड नेम, फर्स्ट नेम या सेकंड नेम या जो भी है. ठीक है, यू कैन सी दैट. ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. ओके, पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये वाला पिंक कलर का स्टोन वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है. लेट्स सी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड कौन होंगे, एंड हाउ यू विल नो देम, हाउ यू विल मीट देम, और शादी कब होगी. सो वी हैव द 8 ऑफ कप्स. सो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं या वो. वी हैव चॉपवुड नंबर 42. सो उनकी एज 24 या 42 हो सकती है. वी हैव नंबर 12, अ चेंज इन द विंड. वी हैव पेशेंस नंबर 16. ये वाला कार्ड सबको बुरा लगता होगा जब भी आप देखते होगे, पेशेंस. We have make the effort. We have finances and career. Chemistry. We have forgiving and learning. Okay, from this card we have not today. We have magician, love it. We have a 6 of swords. We have rebirth. Yeah, I was getting it already. And then we have the page of cup. Pisces, Cancer, Scorpio. And we have a lot of air in your reading. Pisces, Cancer, Scorpio है हमारे पास. ठीक है, यहाँ पे वाटर साइन है. ठीक है, फ्रॉम दिस 2 डिफरेंट डेक्स. सो डेफिनेटली Pisces, Cancer, Scorpio. और यहाँ पे है हमारे पास एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. स्पेशली जेमिनी और विर्गो भी हो सकते हैं, आप या वो. सो मैं सारे साइन नहीं लूँगी, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है मैं वही बात करूँगी, लेकिन कोई भी साइन हो सकता है उनका. ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन द एनर्जीज. सो ये वो इंसान हो सकता है जिसके साथ आपकी सेपरेशन इस वक्त चल रही है. ठीक है, और ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे विद द 8 ऑफ कप्स. ये वो इंसान है जिसको आप छोड़ चुके हो, लेकिन मैं मोस्टली बात कर रही हूँ उन लोगों की कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा, आपकी लाइफ में ज़रूर वापस आएगा. लेकिन कुछ लोगों के लिए आपको अपने एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ में आपका फ्यूचर पार्टनर आएगा. मतलब यहाँ पे 50-50 चांसेस हैं. कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसके साथ आपका कनेक्शन था. ठीक है, और इस इंसान ने आपको विद अ नॉट टुडे रिजेक्ट किया. देख सकते हो आप. ठीक है, आपको पुश किया, आपको रिजेक्ट किया और कहा कि मैं रेडी नहीं हूँ, या आपको इग्नोर किया, बात करने की कोशिश नहीं की, आपके मैसेजेस को इग्नोर किया, आपकी कॉल को इग्नोर किया, आपको इस वक्त भी इग्नोर कर रहे होंगे. ठीक है, यू आर नॉट इन अ कॉन्टैक्ट विद दिस पर्सन. सो आप इस इंसान को 8 ऑफ कप्स छोड़ दोगे, आप इस इंसान से वॉक अवे कर जाओगे, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया, या इस इंसान ने आपको कभी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं की विद द पेज ऑफ कप्स. लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा. या मैच्योरिटी लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो ये इंसान इमोशनली तौर पे इतना मैच्योर नहीं था, लेकिन जब आप इनकी लाइफ से चले जाओगे तब ये इंसान को समझ आएगी कि ये आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ लाइफ में रहना चाहते हैं. बिकॉज यू कैन सी दैट, अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ लाइक 2 हार्ट्स आर कमिंग टुगेदर. इस तरह से ये एक पिक्चर बनी हुई है. आई होप आपको नज़र आए कार्ड में. आई विल शो यू, लुक एट दिस. सो डेफिनेटली, ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आएंगे और ये सोचेंगे आपके पास वापस आने के लिए, और डेफिनेटली एक स्टक एनर्जी में होंगे कि मैं वापस जाऊं या ना जाऊं, पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या करेगा या नहीं करेगा, अगर ये लड़की है या लड़का, क्योंकि वो आपको पहले रिजेक्ट कर चुके हैं. और क्यों रिजेक्ट करेंगे? बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंसेस एंड कैरियर. क्योंकि उनका फोकस शायद अपने फाइनेंसिस पे था, कैरियर पे था, या उस वक्त वो बहुत इमेच्योर थे और लड़कियों से बातें करना, घूमना फिरना, और उनका बिल्कुल भी इंटेंशंस नहीं था सीरियस होने का. ठीक है, ये इस वक्त भी उनका फोकस जो है वो अपने फाइनेंसेस एंड कैरियर पे है. तो वो चीज़ वो जब अचीव कर लेंगे एंड दे विल लर्न द लेसन कि अब उनके पास पैसा है, एक अच्छी जॉब है, फाइनेंसेस है, अब क्या, अब मुझे लाइफ में मूव ऑन करना है, तब वो आपके बारे में सोचेंगे एंड दे विल लाइक
या शी इज़ द वन और ही इज़ द वन, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कहीं और सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप उनके लिए बहुत इन्वॉल्व थे वहाँ पे, आप उनके एक अच्छे फ्रेंड थे, एक अच्छे गाइड थे, एक अच्छे आप डेफिनेटली चाहते थे कि आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़े। तो उनको डेफिनेटली हो सकता है काफ़ी सारे लोग आप इनको डेट भी किया होगा, ओके। आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आप दोनों का ब्रेकअप हो गया और आप बिल्कुल एक सेपरेट वेज पे चले गए, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादातर मुझे लोगों के लिए नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आपने इनको डेट नहीं किया था क्योंकि वो रेडी नहीं थे बिल्कुल भी, ठीक है। और आप इनकी एनर्जी को क्लियर करोगे, ठीक है। अगर इस इंसान ने कहीं और शादी कर ली, ठीक है, और या आपको कहा कि नहीं वो बिल्कुल या मूव ऑन कर गए हैं या अभी वो किसी और को डेट कर रहे हैं, तो मैं उस इंसान की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ उस इंसान की, आप दोनों सिंगल हो, आप दोनों ही इस रिलेशनशिप पे आपको ये केमिस्ट्री फील होती है, आपको ये सोल कनेक्शन फील होता है और आपको लगता है कि ये इंसान ज़रूर वापस आएगा, क्योंकि इस इंसान ने अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर या अपनी जॉब को या अपने एजुकेशन को चुना था। ये नहीं कि किसी और को जाके डेट किया या किसी और के साथ शादी कर ली या किसी और को जाके, नो। क्योंकि वो मुझे यहाँ पे बच्चा एक नज़र आ रहा है कि वो काफ़ी चाइल्डिश थे या उन्होंने एक चाइल्डिश बात की होगी, आपसे एज में छोटे भी होंगे उस वक्त, ठीक है, या इमेच्योर एनर्जी होगी उनके अंदर, ठीक है, जब आप उनके साथ थे लाइफ में, या अभी भी वो अपने आप को ग्रो अप करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अपने आप को मैच्योर लेवल पे ला रहे हैं, एफर्ट करना चाहते हैं, आपके पास सोच रहे हैं आपके पास आने के लिए। लुक एट दिस, क्योंकि यही लड़का फिर आपकी तरफ एफर्ट करेगा, स्पेशली इफ़ देयर मैस्कुलिन, वही आपकी तरफ एफर्ट करेगा कि आई एम चूजिंग यू, यू आर द वन, ठीक है। लेकिन ये वही इंसान होगा जिसने पहले आपको रिजेक्ट किया था, आपको इग्नोर किया था या आपको हर्ट किया था। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली इस वक्त अपनी एनर्जी को क्लियर कर रहा है और क्लियर करेगा जब आप इनको मिलोगे। हो सकता है शुरू में ये इंसान रेडी ना हो, अगर आप इनको नहीं मिले हो अभी और आपको सिंगल और आप कह रहे हो मैं क्या बात कर रही हूँ, तो जब आप इनको मिलोगे तो हो सकता है शुरू में आप इनको लाइक करो या ये आपको लाइक करेंगे। तो शुरू में हो सकता है ये फाइनेंशियली कुछ स्टेबल नहीं होंगे, तो आपको पुशअप करेंगे, लाइक दे विल डेफिनेटली लाइक नॉट रेडी फॉर दिस। वो चाहेंगे कि आप उनकी लाइफ से, आप उनसे दूर रहो, ठीक है, क्योंकि वो रेडी नहीं होंगे। उनको लगेगा कि वो फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है या वो अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए या कुछ इस तरह से। तो आपको डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में पेशेंस के साथ इस इंसान के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि दे नीड अ टाइम टू ग्रो अप, दे नीड अ टाइम। सो और आपको भी शायद पता होगा कि ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि आप रेडी हो, वो रेडी नहीं है। तो आप दोनों को ही रेडी होना ज़रूरी है। जब आप शादी करते हो तो ऑब्वियसली यू बोथ शुड बी ऑन द सेम पेज विद अ केमिस्ट्री, ठीक है। आपको डेफिनेटली सेम पेज पे होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगला भी आपके लिए रेडी है या नहीं, चाहे वो लड़की है या लड़का, ओके। दे हैव टू स्पीक अप, दे हैव टू टेल यू लाइक यस आई एम रेडी। अगर वो रेडी नहीं है और आपको खुद फील हो रही है केमिस्ट्री या एनर्जी, दैन डेफिनेटली इट्स अप टू यू कि आपको स्टे करना है इस रिलेशनशिप में या आपको लीव करना है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं बात करूँगी कि आपको इस पास्ट वाले लवर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रिबर्थ होगी। आप डेफिनेटली इस पार्टनर की एनर्जी को क्लीन करोगे। चॉपवुड एक डेफिनेटली एक आपके रास्ते में एक जैसे क्लियर एनर्जी है, कोई डस्ट है, कोई रुकावट है, उसको आप क्लियर करोगे और आप रिबर्थ होगी आपकी, और तब आपकी लाइफ में ये न्यू लवर आएगा। एंड यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। तो हो सकता है डिले हो आपकी शादी, क्योंकि आपको डेफिनेटली एक लेसन आपने सीखा, एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस से आप गुजरे। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा जब तक आप हील नहीं करोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली आपने लाइफ में लेसन सीखने हैं इमोशनली या मेंटली। तो आप डेफिनेटली एक साइकिल से गुजरोगे, एक डेफिनेटली एक पीरियड से, एक कार्मिक रिलेशनशिप से गुजरोगे, उसके बाद जाके आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। तो क्योंकि आपका 6 ऑफ सोर्ड्स इज आल्सो टॉकिंग अबाउट मूविंग पॉजिटिव फॉरवर्ड। सो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ को आगे लेके चलोगे पॉजिटिवली, ठीक है। जब आप इस पेनफुल सिचुएशन से, सेपरेशन से निकल जाओगे, फिर आप मैनिफेस्ट करोगे विद द मैजिशियन कार्ड कि अब मैं रेडी हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं रेडी हूँ रिलेशनशिप के लिए। मैंने अब वो पुरानी चीज़, पास्ट को हील कर लिया है, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, अब मैं रेडी हूँ न्यू रिलेशनशिप के लिए। तब आपकी लाइफ में ये इंसान एंटर होगा, ओके। और हो सकता है आप इनको फाइनेंसिस या करियर के थ्रू ही मिलो, ठीक है, अगर ये न्यू पार्टनर भी हैं तो आपके। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान दोबारा वापस आएगा आपके पास। आई वुड नॉट लाई हियर, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इंसान ज़रूर एफर्ट करेगा, ज़रूर कोशिश करेगा आपके पास आने की, आपकी लाइफ में स्टे करने की, क्योंकि उनको लगेगा कि आप उनके सोलमेट हो। और ये कनेक्शन डेफिनेटली वो किसी और के साथ नहीं रख सकते, क्योंकि वो आपके साथ इमोशन उनके अटैच होंगे, केमिस्ट्री वो आपके साथ फील करेंगे, रोमांस आपके साथ फील करेंगे। तो ये उनकी रिबर्थ होगी आपके साथ, वो चेंज होकर आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये आपकी रिबर्थ होगी कि आपको चेंज अपनी लाइफ में लाना होगा, तब जाके आपका रोमांटिक पार्टनर या आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे। नाउ लेट्स सी मज़ीद कौन हो सकता है ये, अगर हमें पता हो तो। लेट्स सी,
फ्यूचर स्पाउस। वी हैव मिस्टर हैंडसम, या तो गुड लुकिंग होंगे, या गुड लुकिंग बहुत ही खूबसूरत लड़की होगी, गुड लुकिंग लड़का। म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स से आप कनेक्टेड होगे, या ये इनका कोई ऐसा प्रोफेशन होगा या एक्टिविटी होगी। रिलीज़ योर एक्स, या आप में से काफ़ी सारे लोगों को पहले एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा, फिर ये आप इनको मिलोगे। यू डोंट लाइक मी एनी मोर बट आई डू। कुछ लोग आप मूव ऑन कर जाओगे, लेकिन वो आप पे स्टक रहेंगे, वापस आएंगे, एफर्ट करेंगे। काइंड एंड जेनरस, तो उनकी ये नेचर होगी, पर्सनैलिटी होगी कि बहुत ही काइंड और जेनरस होंगे। सेंड मी योर न्यूड, ओके। तो काफ़ी सारे लोग आप एक टॉक्सिक पर्सन से पहले डील करोगे, जो आपका एक टॉक्सिक पर्सन होगा, नार्सिस्टिक होगा, जो आपको यूज़ भी करेगा हो सकता है, और फिर आप उसको रिलीज़ करोगे। गिफ्ट्स एंड डेट्स, या आप पहले इनको डेट करोगे। गिफ्ट्स आपको इनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट्स देना होगी, आपको डेट्स पे लेके जाना होगा शादी के बाद भी। वी हैव अ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या वो। वी हैव एरीज, लियो, सैज, या फायर एंड अर्थ हो सकता है उनके हैवी चार्ट में। वी हैव अ बिजनेस मैन या बिजनेस वूमेन, या उनको एक डेफिनेटली कुछ सक्सेसफुल बनना है, फिर उसके बाद ही वो लाइफ में आएंगे। अट्रैक्टिव टू यू, या ये वो इंसान हो सकता है जो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव होगा। या आए, तो मुझे लगता है ये इंसान आपको स्पाई करेगा, स्टॉक करेगा। अगर आप इनको छोड़ चुके हो फिर भी ये इंसान आपको देखता रहेगा, स्टॉक करता रहेगा, स्पाई करता रहेगा, इनकी नज़र आप पे होगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए आपको नहीं पता ये कौन है, क्योंकि आई हैव दिस क्वेश्चन मार्क, तो आपको नहीं पता ये कौन आपको देख रहा है। ये इनकी आंख आप पे पहले होगी, इनकी नज़र आप पे पहले होगी, तो तब जाके आपको रिवील करेंगे। वी हैव अ दिसंबर, फरवरी एंड जनवरी में आपकी शादी हो सकती है, या आप इनको मिलोगे। एज डिफरेंस, या आप दोनों में डेफिनेटली एज का डिफरेंस होगा, या तो आप छोटे वो बड़े, बड़े छोटे, इस तरह का एज गैप हो सकता है आप दोनों के दरमियान में। नाउ लेट्स सी देयर नंबर्स। लेटर्स देख लेते हैं हम उनके कि उनके लेटर्स क्या होंगे। लेट्स सी कि ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेटर हैं। वी हैव 3 नंबर इंपॉर्टेंट होगा, एंड वी हैव 2, तो आप 32 के हो गए, या वो, या 23। वी हैव FG, वाओ, GF, या GF, यस, यू विल बी गर्लफ्रेंड ऑफ दिस पर्सन। आप पहले गर्लफ्रेंड रह चुके होगे, या आप पहले इनकी गर्लफ्रेंड बनोगे। वी हैव अ D, वी हैव E, I, M, G, GO। काफ़ी सारे लोग आप इनको हो सकता है मॉर्निंग में मिलो। OOTWWER, तो आप देख सकते हो इनसे कोई अगर लेटर बनते हैं या कुछ भी। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर, ओके गाइज। सो आप खुद भी देख सकते हो पास करके वीडियो को। ये उनके लेटर्स हो सकते हैं, फर्स्ट, मिड नेम या लास्ट नेम, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।